Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, इन विच सेइंग दैट टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of the regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. यानी एक आपको रेस्ट प्लेटफॉर्म की जो शेप है वो रेगुलर ऑक्टागोन की शेप है जिसकी मेजरमेंट आपको दी है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ये ऑक्टागोनल सरफेस है, इसमें आपका इसकी साइड है जो 5 मीटर है। इसके बाद ये जो पैरेलल ये लाइन डायगोनल ड्रॉ किए गए हैं, डायगोनल से दूसरी साइड जो पैरेलल साइड है इसके बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 4 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारी 11 मीटर है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो सभी तीनों पार्ट का अलग एरिया फाइंड कर लेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ट्रेपेजियम शेप है, दैट इज 1/2 हाफ ए प्लस बी इंटू एच, राइट। हाफ ए की जगह आपका 11 और बी की जगह आपका ये 5 है तो ये भी आपकी 5 ही होगी, सभी साइड 5 है, दैट इज 5 और एच हमारी हो जाएगी 4, राइट। आफ्टर दैट 1/2 मल्टीप्लाई 16, 11 5 16 हो गया, मल्टीप्लाई 4। इसके बाद 2 से 8 टाइम कट गया तो 8 4 जो हमारा कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। Similarly, area of second part का area L into B. This is the rectangle. L into B, it is 11 multiply 5, so 55 meter square. And area of the third part equal to area of first part, that is 32 meter square. Total area of the platform सभी को प्लस कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को। फर्स्ट का हमारा कितना 32 प्लस 55 प्लस 32, 119 मीटर स्क्वायर। This is the area of the total area of platform. After that, in question number 10, seeing that there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it in 2 different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way to finding its area? यानी यहाँ पर एक पेंटागोनल सरफेस दिया हुआ है, शेप्ड पार्क दिया हुआ है, जिसमें ज्योति और कविता ने इसे 2 डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया हुआ है उसका एरिया फाइंड करने के लिए। और क्या आप कोई और भी तरीका अपना बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं इसका एरिया फाइंड करने के लिए। फाइनली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर इन 2 डिफरेंट वेज, ज्योति के तरीके से और कविता के तरीके से। फॉर ज्योतिष डायग्राम ये हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ये आपका एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, दैट इज 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो इसमें आपका हाफ ए आपका होगा 30, बी होगा 15 और एच आपकी डिस्टेंस की हाफ हो जाएगी, दैट इज 15/2।
फुल डिस्टेंस 15 है, हाफ कर दिया गया है तो 15/2 होगी। सिंप्लीफाइड 1/2 मल्टीप्लाई कितना हुआ आपका 15 और 30 45 मल्टीप्लाई 15/2। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 एंड 7 675/4 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, 2 बजा 27 हो गया, 4 6 जा 24, 3 बजा 35 हो गया, 4 8 जा 32, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। 168.75 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, बिकॉज इट इज द आइडेंटिकल, बोथ पार्ट आर द आइडेंटिकल है, दोनों पार्ट सेम है तो इसका एरिया भी उतना ही होगा। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इट इज 168.75 meters. So area of total area of the pentagonal park. Total area of the park हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे 168.75। आप दो बार प्लस करें या हम 2 से मल्टीपल कर दें, एक ही बात होगी, प्लस 168.75 ऐड कर दीजिए। $337.50 मीटर स्क्वायर। This is the area of the pentagonal park according to the ज्योतिष डिवीजन। तीन जो डिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग इस तरह एरिया निकला है। एंड फॉर कविताज डायग्राम, कविता डायग्राम के लिए आप देखिए, इसको फर्स्ट पार्ट अलग कर लीजिए और सेकंड पार्ट अलग कर लीजिए। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है, 15 की साइड है, दैट इज साइड स्क्वायर हो जाएगा, आपका 15 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 225 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट में एक आपका ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ बेस आपका 15 और हाइट भी इसकी 15 है, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 225। उसे डिवाइड करेंगे इसको, 2 बन जा 2, 2 जा 4 पॉइंट हो जाएगा, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द पार्क हो जाएगा हमारा पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया आपका है 225 प्लस 112.5 प्लस कर देंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। सीधा एरिया ऑफ द पार्क, ये भी यहाँ भी उतना आया था, अब जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं आया गया, 337.5 बोथ एरियाज आर इक्वल। सीधा अकॉर्डिंग टू
Jyoti diagram, and this is the according to Pankaj diagram. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 11. In which saying the diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 cm by 28 cm of the frame if the width and inner dimension 16 cm by 20 cm. Find its area. Find the area of each section of the frame if the width of each section is the same. यानी इसमें जो पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है इसके आउटर डायमेंशन दिए हैं और इनर डायमेंशन दिए गए हैं और उसका जो पिक्चर फ्रेम का जो सेक्शन है प्रत्येक सेक्शन की विड्थ सेम है, तो आपको उसका प्रत्येक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये बीच में पिक्चर है, ये पिक्चर फ्रेम है, इनका आपको सेक्शन जो है इनके सभी की विड्थ जो है सेम है। तो आप देखेंगे जैसे टोटल यहाँ से यहाँ तक 28 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो 8 बचा, यानी 8 में 4 इधर है 4 इधर है, राइट। ऐसे ही आप देखिए यहाँ 24 है, बीच में 16 है, बीच में 8 बचा, 8 का 4 इधर होगी 4 इधर होगी। इस तरह से हम विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन रिमेन सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द मेजरमेंट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो आउटर डायमेंशन दी हुई है और इनर डायमेंशन दी हुई है। outer dimensions of the picture frame, outer dimension आपकी 28 सेंटीमीटर by 24 सेंटीमीटर, राइट। इनर डायमेंशन इनर डायमेंशन से हमारा कितना 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। अब विड्थ ऑफ ईच सेक्शन विड्थ ऑफ ईच सेक्शन की चाहे तो आप विड्थ वाला पार्ट ले लीजिएगा, यानी ये वाला ले लीजिए या ये वाला, दोनों का सेम रहेगा। यानी आपका इसके लिए आप देखेंगे ये 24 माइनस 16 कम कर देंगे और उसमें से फिर हाफ कर देंगे, जो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, अपॉन 2, दैट इज 8 अपॉन 2, इट इज 4 सेंटीमीटर। यानी विड्थ ऑफ ईच सेक्शन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 हो गई, इधर भी आपकी 4 होगी। ऐसे इधर आप निकालेंगे तो यहाँ भी आपकी 4 होगी और इधर आप फाइंड करेंगे तो ये भी हमारी 4 होगी, राइट। अब सभी सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड सेक्शन है और ये फोर्थ सेक्शन है। एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ये आप देख रहे हैं ट्रेपेजियम में हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए है आपका 24 और बी है आपका 16 और एच है आपका 4, विड्थ है उसकी 4 है। आगे सॉल्व करेंगे 1/2, दोनों प्लस कर लेंगे 40 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 2 या 4, 42 या 80। एरिया फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 80 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट देखिएगा एरिया ऑफ सेकंड पार्ट में फॉर्मूला वही लगेगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। 1/2 ए आपका 28 प्लस 20, ये 20 हो गई, ये 20 है इंटू एच हमारी 4 ही रहेगी, सभी के लिए वेट सेम है।
1/2 28 और 20 हुआ 48 और मल्टीप्लाइड 24 से मल्टीपल करेंगे होगा 96 सेंटीमीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, सेकंड निकाला थर्ड सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन हमारा कितना आया था 80 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, सॉरी सेकंड सेक्शन। जो हमारा फोर्थ सेक्शन का है वो सेकंड सेक्शन का होगा। इस तरह से फोर्थ सेक्शन का एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन इज इक्वल, और सेकंड सेक्शन का एरिया आपका कितना है 96 सेंटीमीटर। दीज आर द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द पिक्चर फ्रेम विद इट और एक्स्ट्रा फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने बता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारी वीडियो निरंतर रूप से पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।